हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। वैसे तो इंडिया एफडीआई के रिगार्डिंग काफ़ी समय से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशंस के अंदर इंडिया आता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम स्टेट्स की बात करें, मतलब इंडिया के अंदर ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जो सबसे ज़्यादा एफडीआई यहाँ पे रिसीव करते हैं, तो जनरली हमने देखा है कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, इस तरह के स्टेट्स जो हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस साल कर्नाटका जो है बहुत ही एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हमें दे रहा है। अगर हम ये जो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर है इसके शुरुआती 2 क्वार्टर की बात करें, मतलब 6 महीनों की बात करें, तो इंडिया में जितना भी एफडीआई आया है उसका 45% अकेला कहाँ पे कर्नाटक के अंदर गया है। जैसा ये आपको यहाँ पे डेटा दिख रहा है, लगभग 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का जो एफडीआई इनफ्लो है अकेले कर्नाटका ने यहाँ पे रिसीव किया है। हम बात कर रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ की। फिर सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, दिल्ली है, गुजरात है। तो ऐसा क्या यहाँ पे कर्नाटक ने चेंजेस किए जिसकी वजह से ये जो है इतना ज़्यादा एफडीआई रिसीव कर रहा है। वाकई में ये चेंजेस जो हैं देखने लायक हैं, जानने लायक हैं। और यहाँ पे जो दूसरे स्टेट्स हैं इन चेंजेस को, इन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अगेन ओवरऑल इंडिया का जो रिकॉर्ड एफडीआई है उसमें भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। पूरे इशू को डिटेल में डिस्कस करते हैं। माय नेम इज़ राहुल भरद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। ये अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक है जहाँ पे आपको फ्री क्लासेस अवेलेबल हो जाती हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले कुछ डाउट बच्चों के दिमाग में रहते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि सर एफडीआई, एफपीआई, एफआईआई इनके अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिस एफडीआई की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये एक तरह का इस तरह का इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे कोई भी कंपनी है वो क्या करेगी दूसरे देश में। है तो सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ही प्रकार, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जैसे इंडिया के अंदर मान लीजिए अमेजोन है, तो अमेजोन ने अपनी कोई सब्सिडियरी यहाँ पे एस्टेब्लिश की है, या फिर आप बात करते हैं कि कोई वेयर हाउस रिगार्डिंग हो गया है ना यहाँ पे, या फिर किसी दूसरी कंपनी का एक्विजिशन किया है, कोई मर्जर हुआ है। तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट जो किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पे कंट्रोल या ऑनरशिप लेने का प्रयास कर रहा है, फाइन, वो एफडीआई में आता है। और अगर हम इसको मायाराम पैनल की डेफिनेशन से देखते हैं तो कोई भी जो लिस्टेड कंपनी है उसमें अगर 10% या उससे ज़्यादा अगर आप हिस्सेदारी ले रहे हैं तो एफडीआई में आ जाएगा। और दूसरा हमारे पास है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर क्या होगा, मान लीजिए काफ़ी सारे फॉरेन इन्वेस्टर हैं, वो इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंडिया की कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ओके, ओनली फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट। उनको कहीं पे भी कंट्रोल, मैनेजमेंट में कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग उससे लेना देना नहीं है। वो केवल इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, बॉन्ड हो गया, ये सब ओनली फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट। तो ये आता है एफपीआई, जिसे हम कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसके 2 प्रकार हैं, जैसे डिपॉजिटरी रिसिप्ट के थ्रू भी हो जाता है, एफआईआईज के थ्रू भी होता है। तो ये तो हुआ इनके अंदर मेजर डिफरेंस। एफडीआई जनरली स्टेबल होता है और यहाँ पे इसके काफ़ी फ़ायदे भी होते हैं एफडीआई के कंपैरिजन, एफपीआई के कंपैरिजन में। एफपीआई तो बहुत जल्दी से आता भी है और चला भी जाता है। तो हम यहाँ पे एफडीआई की बात कर रहे हैं, और एफडीआई को लेके अगर देखा जाए ये जो आंकड़े आ रहे हैं, तो इससे पहले केवल महाराष्ट्र ने 2008-9 के अंदर पहली बार ऐसा किया था कि जो टोटल एफडीआई है उसका 45% अकेला उसने रिसीव किया हो। ओवरऑल स्टेट्स की अगर हम बात करें तो गुजरात ने लास्ट ईयर का जो एफडीआई का हम डेटा देखते हैं, गुजरात ने इस लिस्ट को टॉप किया है। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है और थर्ड पे कर्नाटका रहा था। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कर्नाटका की इस बार की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। जहाँ तक यहाँ पे बात की जा रही है कौन से ऐसे सेक्टर हैं, तो यहाँ कहा जा रहा है कि एरोस्पेस, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग है, एग्रो टेक्नोलॉजी, फिनटेक है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी। तो ज़्यादातर जो सेक्टर्स हैं वो टेक्नोलॉजी से ही इंस्पायर हैं। एंड यहाँ पे अगर हम ओवरऑल स्टेट्स को कंपैरिजन करें 2019 से अभी तक का जो एफडीआई रिसीव किया है, तो महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, फॉलोड बाय द गुजरात, और थर्ड नंबर पे कर्नाटका है। लेकिन कर्नाटका ने जिस तरह के रिफॉर्म्स किए हैं वहाँ से हो सकता है कि चीज़ें अब चेंज होना स्टार्ट हो। उन रिफॉर्म पे नज़र डालने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि इंडिया का जो टोटल एफडीआई रहा है उसका किस तरह से ग्रोथ रही है। आप इन आंकड़ों को अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि 2014-15 के बाद से, 2014-15 के बाद से ये जो एफडीआई के अंदर बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। फॉर एग्जांपल 2013-14 में लगभग 36 बिलियन था, फिर 45 बिलियन आता है, 55 बिलियन आता है, ओके, 60 बिलियन, फिर हम देखेंगे कि 74, 81 बिलियन, इस तरीके से ये बढ़ रहा है। और इसी चीज़ को यहाँ पे ग्राफ के ऊपर भी आप ये देख सकते हैं। ये जो आपको ब्लू कलर के बार्स दिख रहे हैं ये टोटल एफडीआई को बता रहे हैं। तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है इंडिया का एफडीआई, और काफ़ी सारे फैक्टर यहाँ पे मैटर करते हैं, और जिसके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी,
फाइन। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नेशनल लेवल पे, तो यही चीज़ स्टेट्स के लेवल पे भी इंपॉर्टेंट होगी। और कर्नाटका ने क्या किया, वहाँ पे जो जिस तरह के ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म किए गए, पीपल ओरिएंटेड ब्यूरोक्रेसी, प्रो डेवलपमेंट ब्यूरोक्रेसी को बनाया गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने क्लियरेंस कमिटीज़ को सेट किया। एक एक्ट पास हुआ था, इंडस्ट्रीज फैसिलिटेशन एक्ट, और यहाँ पे हाई लेवल क्लियरेंस कमिटीज़ और सिंगल विंडो क्लियरेंस कमिटीज़ को बनाया गया, जिन्होंने हजारों प्रपोजल, ओके, करोड़ों रुपए के फटाफट यहाँ पे पास किए। तो कोई डिले नहीं हो रहा, कोई रेड टपिज्म नहीं है। ओके, गुड गवर्नेंस का ये एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से इन्होंने क्या किया कि कर्नाटक उद्योग मित्र ये करके इन्होंने सेटअप किया, वन स्टॉप नोडल एजेंसी। जो भी इन्वेस्टर है, आप अपना प्रपोजल यहाँ पे लेके आइए, अगर हमें लगता है कि बहुत अच्छा है तो इसको फटाफट से प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा बिना किसी डिले के। तो ये वन ऑफ द मेजर फीचर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। इस तरह के रिफॉर्म्स इन्होंने पास किए जिसका बेनिफिट इनको देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे ये फोकस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम देखें जैसे एरोस्पेस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, तो कर्नाटक अकेला ऐसा स्टेट है जो अराउंड 65%, इंडिया का जो एरोस्पेस एक्सपोर्ट है उसका 65% अकेला कर्नाटक ही करता है। और कर्नाटक ने कैसा किया, यहाँ पे एरोस्पेस डिफेंस पार्क्स लगभग 1 दशक पहले ही एस्टेब्लिश किए गए थे, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को यहाँ पे अट्रैक्ट किया गया। इसी तरह का प्रयास कर्नाटक जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में भी करने का प्रयास कर रहा है। और यहाँ पे देखते हैं कुछ यूनिक जो इनिशिएटिव कर्नाटक के हैं। फॉर एग्जांपल कंट्री स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल पार्क, इन्होंने क्या किया, जापान के इन्वेस्टर हैं उनके लिए जापान इंडस्ट्रियल टाउनशिप बना दिया। इसी तरह से ताइवान इंडस्ट्रियल पार्क बनाया गया। इससे क्या हुआ कि पर्टिकुलर कंट्री से जहाँ से इन्वेस्टमेंट हो रहा है उनके प्रोजेक्ट फटाफट से इंप्लीमेंट हो जाएंगे, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में हेल्प मिलेगी। एक और मेजर फैक्टर यहाँ पे ये भी रहा कि जो लोकल कंपनीज़ हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कर्नाटक के अंदर जो लोकल कंपनीज़ हैं उनकी सक्सेस को देखते हुए उन्होंने अब्रॉड में एक तरह से आप कहिए कि इस चीज़ को प्रमोट किया कि देखिए वहाँ पे बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। स्पेशली आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो एक तरह से पब्लिसिटी की गई कि वहाँ पे आके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप भी ग्रो कर सकते हैं। तो दिस इज़ द थिंग। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये तो एक मेजर फैक्टर है ही। स्प्रेड इफेक्ट की हम बात करें तो कर्नाटक क्या कर रहा है, बेंगलुरु के बाहर स्पेशली अपनी टायर 2 सिटीज़ के अंदर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करा रहा है, इस तरह की जो आपकी हैं इंसेंटिव अवेलेबल करा रहा है कि जो फैक्ट्रीज़ हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए जो लोग आ रहे हैं वो बेंगलुरु से बाहर भी मूव करें। इसे हम कह रहे हैं स्प्रेड इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या कर रहे हैं, काफ़ी सारी कंपनियां टायर 2 सिटी की तरफ भी मूव कर रही हैं। यहाँ पे अगर हम देखें स्पेशली अगर कुछ एग्जांपल लिए जाएँ तो जैसे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनियों को क्या किया जा रहा है, 100% सब्सिडी पे लैंड दी जा रही है। 10 साल के लिए आपको पावर सब्सिडी दी जाएगी, वाटर सब्सिडी दी जा रही है। तो इस वजह से क्या हो रही है, कंपनियां अट्रैक्ट हो रही हैं कि यहाँ पे हमारे लिए एक तो कॉस्ट कम पड़ रहा है और माहौल भी अच्छा है। ऑलरेडी काफ़ी सारी वर्ल्ड क्लास कंपनीज यहाँ पे फंक्शन कर रही हैं। तो सेम काइंड ऑफ थिंक केरला चाहता है कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, यहाँ पे भी अप्लाई की जाए। इसके लिए इंसेंटिव पैकेजेस भी दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट कर्नाटका में अट्रैक्ट हो रहा है। इसके अलावा कर्नाटका एक और चीज़ कर रहा है जहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं काफ़ी जो पॉपुलर हैं, जैसे विप्रो की अगर हम बात करें, तो इस तरह के जो बिजनेस टाइकून हैं उनको एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है और वो भी इन्वेस्टमेंट को कर्नाटका की तरफ जो है खींचने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो कर्नाटका जो इतने सारे रिफॉर्म कर रहा है, वहाँ से इंडिया के और बहुत सारे स्टेट हैं वो सीख सकते हैं कि किस तरह से ये रिफॉर्म अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट आएगा, डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगी। ओके, हर तरीके से जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। सो सेम काइंड ऑफ थिंग ओके डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ इम्प्लीमेंट की जा सकती है इंडिया के डिफरेंट स्टेट में, जो ओवरऑल एफडीआई में भी बढ़ोतरी करेंगी। जहाँ तक हम बात करें इस ट्रेंड की जो कर्नाटका ने सेट किया है, अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो कर्नाटक यहाँ पे महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली को पीछे छोड़ता हुआ इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन यहाँ पे बन सकता है। दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा और बहुत सारे फ्री सेशंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कराता है 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर योर UPSC CSC प्रिपरेशन, जहाँ पे प्री मेंस और ऑप्शनल की तैयारी के लिए आप जुड़ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कर सकते हैं। पुट द कोड RBLIVE टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। सिमिलरली यू कैन गो फॉर आइकॉनिक। ये आइकॉनिक की फीस स्ट्रक्चर है, या आइकॉनिक के कुछ बेनिफिट हैं, लोन फैसिलिटी लिंक है। अगर आप केवल ऑप्शनल के लिए जाना चाह रहे हैं, केवल ऑप्शनल की ये फीस स्ट्रक्चर है। 27 जनवरी से आपके नए बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। जो 2022-23 वाले बच्चे हैं इनमें तैयारी कर सकते हैं, एनरोल करके अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। रिपब्लिक डे ऑफर वॉज देयर, यू कैन चेक वेदर दिस इज स्टिल अवेलेबल और नॉट। इसके अलावा आपके लिए कॉम्बैट
के जो टेस्ट होते हैं हर संडे सुबह 11 बजे होता है, फ्री टेस्ट है, स्कॉलरशिप आप यहाँ पे जीत सकते हैं, फ्री मेगा टेस्ट सीरीज का भी बेनिफिट ले सकते हैं, ऑप्शनल चैनल्स के थ्रू ऑप्शनल की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।